ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में कहा कि ये पूरी दुनिया हॉस्पिटल है ना। आपको ये बात अभी महसूस होती है कि ये पूरी दुनिया एक हॉस्पिटल बन गई है, रोगियों की हॉस्पिटल है ना। आजकल तो हॉस्पिटल में भी बेड्स नहीं है, तो कहते घर में ही इलाज करो। कोई बीमार हो गए तो बोलते घर को ही हॉस्पिटल बनाओ, अभी घर में ही इलाज करो, क्योंकि अब सारी दुनिया ही हॉस्पिटल हो गई है। और जब कोई हॉस्पिटल में होता है ना, तो उसको भगवान बहुत याद आता है ना। हॉस्पिटल में हर एक को भगवान याद आता है। क्यों? क्योंकि रोगी को हमेशा पता चलता है कि अब मेरा जो ट्रीटमेंट है और सब कुछ है और मेरी भविष्य की जो भी गति है, वो बहुत कुछ भाग्य पर, भगवान पर निर्भर करती है। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी भगवान को याद करते हैं और पेशेंट्स भी याद करते हैं। आज बाबा ने एक तो ये हॉस्पिटल वाली बात कही, फिर बाबा ने कहा जो प्रीस्ट्स होते हैं वो भी क्राइस्ट को याद करते हैं, है ना। किसी को फांसी पर चढ़ाते हैं तो वो भी याद करते हैं, क्योंकि हर एक समझते हैं कि अंत मते सो गति, कि जिसको याद करेंगे उसके पास जाएंगे। इसीलिए तो क्राइस्ट को याद करते हैं। वो समझते हैं कि हम क्राइस्ट के पास जाएंगे। बाकी क्राइस्ट पुनर्जन्म में है उनको पता नहीं है, लेकिन जो भी हो ये समझते हैं कि अंत में हम क्राइस्ट को याद करेंगे तो क्राइस्ट के पास जाएंगे। या फांसी पर चढ़ा रहे हैं किसी को, तो चढ़ाने वाला भी कहेगा कि भगवान को याद करो और वो भी याद करेंगे। क्यों? क्योंकि समझते हैं कि भगवान को याद करने से सो गति अच्छी होगी, अगला जो ऑनवर्ड जर्नी है वो अच्छी होगी। और फिर बाबा कहते हैं कि रोगी भी जो होता है उसको पता चलता है कि मेरा शरीर छूटने वाला है, तो वो भी भगवान को याद करता है। अब बाबा हमें कहते हैं ये जो सारी दुनिया है ये बहुत सीरियस हालत में है ना। और अभी भगवान को याद करने का टाइम आया है। हम दुनिया में बहुत सारे युक्तियां अपनाते हैं कि चीज़ें बेटर हो जाएं। अभी भी लोग कहते हैं वैक्सीन आएगी तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा या इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन वैसे तो भविष्य किसी को नहीं पता। लेकिन जो भी मैंने जीवन देखा है, मैंने कभी चीज़ों को बेहतर होते नहीं देखा। आपने अपने 20, 30, 40 साल, 50 साल, 60 साल जो भी आपकी यात्रा रही है, उसमें आपने चीज़ों को बेहतर होते देखा है या बदतर होते देखा है? तो बाहर की जो परिस्थितियां हैं वो एक बार बिगड़ती हैं तो वो बेहतर नहीं होती कभी, है ना। वो कुछ समय तक वैसी ही रहती हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी और उसकी इंटेंसिटी खराब होती है, फिर ऐसे ही ऐसे होती चली जाती हैं। तो ये जो समय है, इस समय को देखते हुए बाबा हमें कहते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है तुम आत्म अभिमानी बनो। और आज बाबा एक बहुत अच्छी पॉइंट सुनाते हैं। मैं आपको 3 जगह पर बाबा के पॉइंट है, पहले सुना देती हूँ। बाबा कहते हैं कि मूल बात है कि बाप को कोई नहीं जानते। मनुष्य होकर पारलौकिक बाप को नहीं जानते, उनसे प्यार नहीं रखते। अब बाप कहते हैं मेरे साथ प्यार रखो। मेरे साथ प्यार रखते रखते तुमको मेरे साथ ही वापस चलना है। जब तक वापस नहीं चलो तब तक इस छीछी दुनिया में रहना पड़ता है। ये एक जगह। दूसरा बाबा कहते हैं कि जो समझाए वो खुद भी रूहानी यात्रा पर हो, खुद होगा नहीं, दूसरे को बताए तो तीर लगेगा नहीं। सच्चाई का जौहर चाहिए। हम बाबा को इतना याद करते हैं जो बस, स्त्री पति को कितना याद करती है, यह है पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु।
गुरु लोग भी उस बाप को ही याद करते, क्राइस्ट भी बाप को ही याद करते थे। और फिर बाबा ये भी कहते हैं कि तुम कह सकते हो हमारा उद्देश्य है मनुष्य को आस्तिक बनाना, धनी का बनाना। अभी सब निधन के हैं, हम धन का बनाते हैं। सुख शांति संपत्ति का वर्षा देने वाला बाप ही है। तो बाबा आज मुरली में ये कहते हैं कि मुख्य बात है बाप को जानना, बाबा का बनना, है ना। और बाबा का बनने से सब कुछ मिलता है। मैं आपको एक अनुभव सुनाती हूँ। एक बार मैं एक सभा में क्लास करा रही थी कि तो मैंने उनको पूछा, आप भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं या कोई ऐसे रोज़मर्रा की प्रैक्टिकल बातें सुनना चाहते हैं? तो वो मुझे कहते हैं, नहीं, हम भगवान के बारे में नहीं सुनना चाहते। तो मैंने उनको कहा कि क्यों? तो फिर कुछ बोले नहीं। तो मैंने कहा, आप भगवान में इंटरेस्टेड नहीं हैं? तो बोले नहीं। तो बहुत फ्रैंक कॉन्वर्सेशन थी। उन्होंने कहा, नहीं, हम रिलीजियस या कोई भगवान की बात नहीं सुनना चाहते। तो मैंने उनको कहा, आप भगवान में इंटरेस्टेड नहीं हैं, ठीक है, आप सुख में इंटरेस्टेड हैं, ट्रूथ में इंटरेस्टेड हैं, प्यार में, शांति में, शक्ति में इंटरेस्टेड हैं? तो कहते हैं, ऑफ कोर्स हम यहाँ इसीलिए बैठे हैं। तो मैंने कहा, आप सुख में इंटरेस्टेड हैं, सुख के सागर में इंटरेस्टेड नहीं है, ट्रूथ में इंटरेस्टेड है और ट्रूथ बताने वाले में इंटरेस्टेड नहीं है, शांति में इंटरेस्टेड है और शांति के सागर में इंटरेस्टेड नहीं है। ये कैसा लॉजिक है? तो यदि कई बार मनुष्य कहता है ना, मैं एथिस्ट हूँ, नास्तिक हूँ, मुझे भगवान से कोई लेना देना नहीं है, या परमात्मा को याद करने की मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होती। लेकिन बाबा कहते हैं कि जिस बाप का गायन ही है, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति का सागर, अगर उसको ही हम याद नहीं करेंगे, अगर हम उसके नहीं बनेंगे, तो हमें वो कहाँ से मिलेगा जो वो देने वाला है ना। तो दुनिया में हर एक पॉजिटिव थिंकिंग चाहता है, लेकिन जो उसका स्रोत है, जब तक उसके ही नहीं बनेंगे तो फिर हम पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे कैसे? तो बाबा हमें बार बार यही कहते हैं कि तुम निधन के बन गए हो। निधन के माना ऑर्फन्स हो गए हो, है ना, जिसकी कोई देख रेख करने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है, जिनको कोई पालना देने वाला नहीं है। और अब बाप को जानने से हमें बाप मिलता है, टीचर मिलता है, सतगुरु मिलते हैं, वो भी सुप्रीम, जो हमारे को पढ़ाते हैं, पालना करते हैं, गाइड करते हैं, समझाने, शिक्षा, सावधानी देते हैं। और इसकी आत्मा को बहुत आवश्यकता है। आज मनुष्य अपने आप को कितना भी वाइज समझे, लेकिन अपनी दुर्गति ही कर रहा है ना। तो ऐसे मनुष्य को मार्गदर्शन चाहिए, ऐसे मनुष्य को टीचर चाहिए, ऐसे मनुष्य को बाप चाहिए। अब जो दुनिया में हमारे माता पिता टीचर्स हैं, गुरु हैं, वो तो सब इम्परफेक्ट है। वो हमारी वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे जो हमारी रिक्वायरमेंट है। अब सबसे पहले ये भी समझना होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे अगर मैं अब एक तो मैंने जो आज तक ऑब्जर्व किया है कि मनुष्य को पूछो कि तुम्हें क्या नहीं चाहिए, तो उसके पास लिस्ट बहुत लंबी है ना। मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये जॉब नहीं चाहिए, ये व्यक्ति नहीं चाहिए, वो ऐसा नहीं चाहिए, वो वैसा नहीं चाहिए। पर उसको पूछो तुम्हें चाहिए क्या, तो उसको नहीं पता उसको क्या चाहिए। वो
डेफिनेटली नहीं जानता, जैसे कहेगा मैं इसके साथ नहीं रह सकता, उसके साथ नहीं चल सकता, उसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकता। तो तुम किसके साथ एडजस्ट कर सकते हो वो तो बताओ। तो किसी के साथ नहीं कर सकता तो फिर अकेले रहो, नहीं अकेले भी नहीं रह सकता। तो मनुष्य को जब कहोगे कि क्या नहीं चाहिए तो उसके पास बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन क्या चाहिए उसकी लिस्ट नहीं है। फिर मनुष्य कभी कभी सोचता है कि कोई भौतिक प्राप्ति हो जाएगी, है ना, कोई नौकरी हो जाएगी, कोई व्यक्ति का तो कुछ है नहीं, क्योंकि व्यक्ति के लिए हम सोचते हैं वो ऐसा हो ऐसा हो, ऐसा तो कोई व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी आप कल्पना करते हैं। ठीक है, तो हम सोचते हैं नौकरी हो जाएगी, पैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो सुख मिल जाएगा। लेकिन फिर बाबा कहते हैं कि वो भी जो हम चाहते हैं अल्टीमेटली हम पैसे से, ट्रैवल से, प्रॉपर्टी से, पोजीशन से चाहते क्या है? हम चाहते हैं सुख, शांति, शक्ति का अनुभव, है ना, आनंद का अनुभव। तो वो अनुभव जो है वो तो हम सोचते हैं कि उससे मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है ना। और अगर ऐसा होता कि उससे मिलने वाला होता तो ऐसा तो नहीं है कि आज तक हमें बचपन से कोई प्राप्ति नहीं हुई, प्राप्तियां तो बहुत हुई, लेकिन वो खालीपन तो अभी भी वैसा का वैसा ही है। तो बाबा हमें कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये समझना होता है कि जो हमारी जरूरत है, नीड है, वो है स्पिरिचुअल, है ना, वो स्पिरिचुअल नीड है जिसको हम मटेरियल सोर्स से फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब स्पिरिचुअल नीड मतलब क्या? आत्मा 7 गुणों से बनी है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। ठीक है, अब ये जो आत्मा 7 गुणों से बनी है, इनको ये 7 गुण चाहिए, ये आत्मा की स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट है। अब हम उस स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट को मटेरियल तरीके से फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सोचते हैं व्यक्ति से, वस्तु से, वैभव से हमारी ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, लेकिन इट डजंट वर्क लाइक दैट। वो पॉसिबल नहीं है ना। इसीलिए जब आप गलत फॉर्मूला लगाएंगे तो रिजल्ट निकलेगा कहां से? तो बाबा हमें कहते पहले तो तुम ये समझो कि तुम्हारी जितनी भी समस्याएं हैं उसका मूल तुम्हारी आत्मिक वैक्यूम है या खालीपन है, और उसको फुलफिल करने वाला एक मैं ही हूं। इसीलिए तुम जो इधर उधर भटक रहे हो और तुम जो सोचते हो कि तुम्हारी पूर्ति इससे होगी या उससे होगी, उससे नहीं होगी, होगी मुझी से, है ना। और मैं हमेशा एक बात सोचती हूं कि जिस विजडम से पेरेंट्स और टीचर्स फेल होते हैं ना, उस विजडम को वो बच्चों को पास करते हैं बहुत प्राउडली, है ना। जैसे कोई दुखी होगा ना तो कहेंगे इसकी शादी करा दो, सुखी हो जाएगा, खुश हो जाएगा। खुद की शादी हो गई है, सुखी नहीं हुए आज तक, लेकिन उसको क्या सल्यूशन देंगे कि इसकी शादी करा दो तो ये ठीक हो जाएगा, ये खुश हो जाएगा। अच्छा, बाप बेटा दोनों शराब पीते हैं, है ना, बेटे को कहेंगे बेटे की शादी करा दो तो इसकी शराब छूट जाएगी, खुद की हुई है उसकी नहीं छूटी है, लेकिन बेटे को कहेंगे इसकी शादी करा दो ना तो इसकी शराब छूट जाएगी। अरे जब छूटनी होती तो तुम्हारी भी छूट जाती ना, शादी हो गई थी कई सालों पहले। तो ये जो बातें हैं ना, हम जिस विजडम से फेल होते हैं, जो विजडम हमारे कभी काम नहीं आती, हमारे जीवन में कभी वर्क नहीं की, उसको हम पास ऑन करते हैं और कहते हैं ये मेरे पिताजी ने कहा था तो ये मैं तुम्हें बता देता हूं। ये चेक नहीं करते कि जो मुझे पिताजी ने कहा था वो मेरे लिए वर्क किया या नहीं किया। तो ये जो हम लोग जो समझते हैं ना कि दुनिया में ये चीजें सल्यूशन है,
वो हमें रुक के सोचना पड़ेगा कि क्या सचमुच वो सॉल्यूशंस हैं, है ना। अब आप देखो, एक टीचर जब पढ़ाता है तो कहेगा सिर्फ पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पढ़ने से सब कुछ हो जाएगा, पढ़ने से। तुम पढ़े लिखे, तुम मेरे टीचर हो, पर क्या तुम सुखी और शांत हो? डोंट यू रियलाइज कि देर इज मोर टू लाइफ देन जस्ट दिस? क्या सिर्फ लौकिक डिग्री से सब प्राप्तियां हो जाएंगी क्या? तो ये जो बातें हैं ये हम देखते नहीं है चारों तरफ। मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाती हूँ। एक माता ने मुझे सुनाया कि उसकी दो बेटियां थी, और उन बेटियों के, छोटी बेटियां थी, कोई मेरे ख्याल से एक 13 साल की होगी, एक 9 साल की होगी, इस तरीके से थी। और हस्बैंड जो थे वो डेंटिस्ट थे। अब हस्बैंड ने क्या किया, एक दिन वन फाइन इवनिंग आए और बोला कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है और मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता, और दोनों बेटियों को भी मैं नहीं रखूंगा, तुम निकल जाओ और दोनों लड़कियों को भी छोड़ ले जाओ। और इस तरह से फिर बाद में पता चला कि उस हस्बैंड का कहीं और रिलेशनशिप था, उस कारण से उसने ऐसा किया। तो जब ये बात सामने आई तो माता ने कहा कि दीदी, मैं जब शादी की तो मैं नौकरी करती थी, लेकिन हस्बैंड को पसंद नहीं था, तो मैंने नौकरी छोड़ दी थी और मैं पूरी तरह से एक डेडिकेटेड होममेकर की तरह मैं अपनी सारी जिम्मेवारियां निभाती थी। मैंने कभी कोई सीबीआई नहीं की उनकी कि ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। मैंने कभी कोई खोजबीन देख परख कुछ नहीं की। मैं बिल्कुल फेथ से, ट्रस्ट से चलती रही। और फिर वन फाइन इवनिंग ये हुआ। अब जब ये हुआ तो फिर वो निकल गई, लड़कियों को भी उसने रखने से या उसको सपोर्ट करने से मना कर दिया। अब वो माता ने जाकर अपने भाई से मदद मांगी, फिर उस भाई ने जैसे तैसे करके, वो 20 साल बाद की मैं आपको बात बता रही हूँ, जब लड़कियां भी ठीक यंग हो गई हैं और सेटल हो गई हैं और सब कुछ ठीक है। अब मैंने उस माता को पूछा कि आपकी अब क्या इच्छा है, या अब किस इस पड़ाव पर आप क्या समझते हैं या क्या आप कहना चाहते हैं? तो मुझे कहती है बस एक ही इच्छा है दीदी, इनकी शादी ठीक से हो जाए और अच्छा लड़का मिल जाए। तो मैंने उसको कहा अक्ल नहीं आती है ना आपको? बिल्कुल, कितना भी मार खाए, कितना भी कुछ हो दुनिया में ना, अक्ल नहीं आती है। तो मुझे कहती है दीदी आप ऐसे क्यों कह रहे हो? तो मैंने कहा कि मैं ये नहीं कह रही कि आप शादियां मत कराओ या ये नहीं, लेकिन आपको ये समझ नहीं आया कि शादी इज नॉट सिक्योरिटी। जब 12, 13, 15 साल के बाद इतना बड़ा झटका मिला, तो उसके बाद भी अभी भी लगता है कि जिंदगी का ध्येय यही है, और कोई जो अच्छा लड़का है वो आपकी लड़कियों के लिए वेट कर रहा है और उससे शादी हो जाएगी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो फिर वो मुझे कहती है दीदी बात तो आप ठीक करते हो, लेकिन हमें और कुछ सोचना ही नहीं आता। वही वही बुद्धि गोल गोल घूम के ना वहीं आ जाती है, इसके अलावा कुछ देखा ही नहीं, कुछ सीखा ही नहीं। तो मैंने कहा देखा तो बहुत है, सीखा नहीं। देखते तो बहुत कुछ है हम लोग, लेकिन सीखते नहीं, है ना। जो आज बाबा कहते हैं ना कि समझदार नहीं बनते, समझ नहीं आता। सब कुछ अनुभव है, सब कुछ देखा हुआ है, लेकिन सीखते नहीं है। मनुष्य कितने धोखे देखता है, लेकिन फिर भी नहीं समझता कि ट्रस्ट की वो परिभाषा नहीं है जो हम समझते हैं कि कोई हमारी जिम्मेवारी उठा लेगा, कोई हमारा टाइम पे साथ दे देगा। ऐसा ट्रस्ट की ये परिभाषा नहीं है, ये नहीं समझता।
तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम जो आत्माएं हो, तुम्हें जो भी कुछ चाहिए वो तुम्हें मैं देने वाला हूं। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई वैभव तुम्हें सिक्योरिटी, सेफ्टी कुछ भी नहीं दे सकते, है ना। आज इतनी बड़े बड़े इतना पैसा है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतना सब कुछ है, लेकिन व्यक्ति क्या भय मुक्त है, या उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता, या मुझे कोई, मैं अनटच्ड हूँ, अनअफेक्टेड हूँ, इस तरह की बात कोई कह सकता है कि मुझे कोई रोग नहीं होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? ऐसा कोई नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज एक्सटर्नल आपको वो नहीं दे सकती जो आप ढूंढ रहे हैं। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि तुम आत्मा हो, ये निश्चय करो, और तुम जो आत्मा हो, तुम्हारी 7 जरूरतें हैं: ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। और ये जो 7 गुण है ना, ये ऑर्डर में है। इट इज ज्ञान, फिर पवित्रता, फिर शांति, फिर प्रेम, फिर सुख, फिर आनंद, शक्ति। इसीलिए ज्ञान ही पवित्रता का है। ज्ञान है ही पवित्रता का। ज्ञान कहता है पवित्र बनो, है ना। तो ज्ञान समझो और पवित्र बनो, और पवित्रता से सुख शांति है ना। और जो अंदर सुख शांति से भरपूर है वही प्रेम स्वरूप बनेगा, और जो प्रेम स्वरूप रहेगा उसी को आनंद की प्राप्ति होगी, और उसी का एनर्जी लॉस मिनिमम होगा, और वही शक्ति स्वरूप बनेगा। तो इसीलिए बाबा कहते पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं क्या कहता हूं ध्यान से सुनो, कि तुम आत्मा हो और तुम्हारी कोई फिजिकल नीड्स नहीं है। तुम जिसको फिजिकल नीड्स समझते हो वो एक्चुअली स्पिरिचुअल नीड्स है, और उसको, उसकी पूर्ति मैं ही करूंगा, और ये इसी ऑर्डर में पूरी होती है। सबसे पहले ज्ञान से ही भरपूर करना पड़ेगा स्वयं को, तब जाकर पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति के हम हकदार बनेंगे। तो बाबा हमें आज की मुरली में बार बार कहते तुम आत्मा अभिमानी बनो। तुम समझो कि मैं आत्मा हूं, पतित मैं आत्मा बनी हूं, पावन मुझ आत्मा को बनना है, मुझ आत्मा में खालीपन है, आत्मा को भरपूर करना है। इट इज नॉट अबाउट द बॉडी, इट इज नॉट अबाउट द जॉब, इट इज नॉट अबाउट रिलेशनशिप्स, इट इज अबाउट यू द सोल। और जितना जितना इस बात को समझते जाते हैं, और फिर बाबा कहते हैं मैं पतियों का पति हूँ, बापों का बाप हूँ, गुरुओं का गुरु हूँ, मुझसे प्यार रखो, है ना। आपको प्यार करने का अक्ल है? किससे प्यार करना है? हाँ? किससे प्यार करना है वो अक्ल है। हाँ? बाबा कहते मैं तुम्हें सब कुछ देने वाला हूं, मुझसे प्यार रखो, ना, मुझसे प्यार करो ना। जब बीमार को डॉक्टर से प्यार होता है, आपने कभी किसी बीमार को देखा है जिसको कोई टर्मिनल इलनेस हो जाती है ना, उसको घर वाले कोई याद नहीं आते, वो हमेशा सबसे पहले अपने डायल नंबर में डॉक्टर का नंबर आगे रखेगा। उसको पता है मेरा तो ये डॉक्टर ही पार लगाएगा और कोई नहीं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि तुम समझो कि तुम कौन हो, और तुम्हें प्यार किससे रखना है। कौन है जो तुम्हें भरपूर करने वाला है, कौन है जो तुम्हें सब कुछ देने वाला है, कौन है जो तुम्हें आप समान बनाकर तुम्हारा उद्धार करने वाला है, उससे तुम प्यार रखो। तो बाबा ने आज हमें प्यार करने का भी अक्ल दिया, क्योंकि आजकल जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो इसीलिए है कि प्यार गलत से हो जाता है ना। गलत से माना जो हमें वो नहीं दे सकते, जिसकी आस में हम उनके पीछे चलते हैं, उनसे प्यार हो जाता है। तो बाबा कहते नहीं, प्यार मुझसे रखो, मेरा बनो, मुझे याद करो, तब तुम आत्मा जो है भरपूर बनेंगे, और मैं ही वो धनी धोनी हूँ जो तुम्हारा कल्याण करूँगा।
ओके, ओम शांति। कोई कुछ कुछ किसी ने लिखा है वो देख लेते हैं। बट मनी, पोजीशन, जॉब नेसेसरी है, उसके लिए पढ़ाई, स्ट्रगल करना भी नेसेसरी है फॉर दिस लाइफ, फॉर सर्वाइवल। यस, बट वो जो स्ट्रगल है, अब आपने वो वर्ड यूज किया ना, स्ट्रगल, स्ट्रगल के लिए ताकत चाहिए। और अगर आपके अंदर ताकत ही नहीं होगी, जैसे आप देखो, अगर कोई रनिंग कर रहा है, मान लो किसी को रनिंग करनी है यहाँ से लेकर 5 किलोमीटर तक, और वो कहे मुझे रनिंग करना है, रनिंग करना है, और 2 दिन से रनिंग की चिंता में रहे और खाना ना खाए, तो रनिंग कर सकेगा? है ना? जब भी उसको खाना दो बोलेगा नहीं नहीं मुझे तो रनिंग करना है, मुझे खाने से क्या मतलब है, मुझे तो रनिंग करनी है ना, मुझे रेस जीतनी है। तो रेस जीतने के लिए जो शारीरिक ताकत चाहिए उस पर ध्यान नहीं देगा तो क्या वो रेस में जीतेगा? नहीं जीतेगा। तो जिस आत्मा को जॉब करनी है, जिस आत्मा को पैसे कमाने हैं, जिस आत्मा को संबंध निभाने हैं, वो आत्मा ही यदि ताकतवर नहीं है तो ये करना है करना है करने से तो नहीं कर लेंगे ना, क्योंकि जिसको करना है उसी में ताकत नहीं है। तो जिस गाड़ी को आपको चलाना है, जिस आत्मा से आपको सब कुछ करना है, उसमें तो ठीक पेट्रोल डला होना चाहिए ना, तब तो जो उससे करना है वो सिद्ध होगा। और यदि हम सोर्स पर ही ध्यान नहीं देंगे तो बाकी चीज़ें कैसे होंगी? और मैं आपको अपने अनुभव से बताती हूँ, पैसा कमाना, पढ़ाई करना, जीवन चलाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो बाई प्रोडक्ट ऑफ अ पावरफुल सोल है ना? आपके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, एक दिमाग है, आप 2 वक्त की रोटी नहीं कमा के खा सकते, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके पीछे जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को नाश कर देता है उसके लिए वही बहुत बड़ी बात बन जाती है। लेकिन जो आत्मा अपनी बुद्धिवानों की बुद्धि से बुद्धि को जोड़कर ताकतवर बनाती है, उसके लिए ये बाई प्रोडक्ट है, बाएं हाथ का खेल है। कमाना खाना ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये तो पंछी जानवर भी कर लेते हैं। पंछी और जानवर भी भूखे नहीं सोते, है ना? और मनुष्य को कितनी टेंशन है कमाने खाने की। तो कमाना खाना इतनी बड़ी चीज नहीं है जितनी हमने उसे बना दिया है, लेकिन ये तब बड़ी चीज हो जाती है जब हम आत्मा अपना ही ध्यान नहीं रखते और अपने अंदर ही शक्ति नहीं होती। ओके ओके, आज का वरदान और एक बार समझा दीजिए। ओके, हाउ आत्मा विल गॉड गेट स्ट्रोंगर जस्ट बाय बीइंग विद बाबा और समथिंग एल्स? यस, तो बाबा जो व्हाट इज बाबा, जैसे हमने कहा जस्ट बाय बीइंग विद बाबा, सो व्हाट इज बाबा? बाबा इज द ओशन ऑफ नॉलेज, बाबा इज द ओशन ऑफ पीस, बाबा इज द ओशन ऑफ प्योरिटी। तो जब हम बाबा के साथ हैं मतलब हम ज्ञान को के स्वरूप भी हैं, जब हम बाबा के साथ हैं तो हम शांति पवित्रता के स्वरूप भी हैं। तो गॉड इज व्हाट गॉड सेज, गॉड इज व्हाट गॉड इज, गॉड इज व्हाट गॉड डज। तो ये तीनों चीजों को हमें धारण करना होता है। वो जो कहता है वो जैसा है, और वो जो करता है। जब हम वो जो कहता है उसको धारण करते हैं, वो जैसा है वैसे बनते हैं, और वो जो करता है वो करते हैं, तब हमारा उद्धार होता है ना? तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बिकमिंग लाइक गॉड। ओके ओके, वरदान को समझाना है तो वरदान समझा देती हूँ। आज का वरदान है, सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट, समझ, और इसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप स्मृति और समर्थ स्वरूप। इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन व पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। देखो, मैं कौन हूं उसकी समझ रखना, वो है ज्ञान की पॉइंट, सेंस, और
मुझे पता है मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, लेकिन उस स्वरूप में टिकने की मेरे अंदर शक्ति भी होनी चाहिए, है ना। वरना क्या होगा, मैं कौन हूं मुझे ज्ञान तो है, पर उस स्वरूप में टिकने की मेरे अंदर शक्ति नहीं है। तो मैं कौन हूं जानते हुए भी, मैं जानते हुए कि मैं शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, मैं रहूंगी क्या, जो पुरानी मेरी आइडेंटिटी थी ना, मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, मुझे चिंता जल्दी हो जाती है, वो अपनापन स्वाहा नहीं होगा। वो जो मेरी नेचर ये है, वो शब्द कभी जाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि समझ आ गया मैं कौन हूं, लेकिन उस समझ में टिकने की शक्ति नहीं। तो बाबा कहते सेंस भी होना चाहिए और इसेंस भी होना चाहिए। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। जब हम अपने आप को जान जाते हैं और हमारा संकल्प, बोल और कर्म इसेंसफुल हो जाता है, माना जो हमें समझ आया उसके आधार से हमारा संकल्प, बोल और कर्म चलता है, तो फिर जो टाइटल हमें बाबा ने दिया है ना विश्व परिवर्तक का, वो सिद्ध हो जाता है। और बाबा कहते हैं जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज होता है। जो ये भी भूल जाते हैं ना कि मैं देह हूं, जो बिल्कुल अपने इसेंस में टिक जाते हैं, मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, उनके वाइब्रेशंस के द्वारा आसपास का एटमॉस्फेयर या वायुमंडल भी चेंज हो जाता है। समझ आई? ओके ओके। ओम शांति।